स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, कहा मेरे विभाग से मेरी ही जानकारी के बिना हाई कोर्ट में सौंपा हलफनामा। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा दावा किया है। भारद्वाज ने कहा कि उनके ही स्वास्थ्य विभाग ने उनकी जानकारी के बिना दिल्ली हाई कोर्ट में एक झूठा हलफनामा पेश किया है। वे इस मुद्दे पर विधि विभाग को पत्र लिखेंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट अस्पतालों में गहन चिकित्सा इकाई बिस्तरों को लेकर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने के लिए डॉक्टर सरीन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। वहीं भारद्वाज ने आरोप लगाया कि अदालत ने 24 मई को सरीन समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में सवाल किया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि स्वास्थ्य विभाग ने मेरी जानकारी के बिना ही एक हलफनामा पेश कर दिया है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने। कि कुछ महीनों पहले दिल्ली के माननीय हाईकोर्ट के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को लेके एक बहुत सालों से एक पिटीशन, एक PIL चल रही थी और उसके अंदर ICU बेड्स को लेके हाई कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के अंदर जितने भी अलग अलग अस्पताल हैं उनके ICU बेड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अस्पतालों के अंदर पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के इंतज़ाम होने चाहिए और उसके ऊपर हाई कोर्ट के अंदर कई बार दिल्ली के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ बातें कही जा रही थी, एफिडेविट दिए जा रहे थे। और जब मुझे पता चला कि एफिडेविट दिए जा रहे हैं तो मैंने खुद अपनी तरफ से, अपने व्यक्तिगत तौर पे, मंत्री के तौर पे मैंने वहां पे एक हलफनामा दायर किया और मैंने कहा कि दरअसल हाई कोर्ट को सेकेंडरी बातें बताई जा रही हैं। जो प्राइमरी प्रॉब्लम है दिल्ली सरकार के अस्पतालों की, उसको जानबूझ के छिपाया जा रहा है। और मैंने बताया दिल्ली सरकार के अंदर ICU की सबसे बड़ी समस्या क्यों है, ऑपरेशन थिएटर्स की सबसे बड़ी समस्या क्यों है। उसका कारण है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर, स्पेशलिस्ट्स और पैरामेडिक्स नहीं है। और हाईकोर्ट ने उस बात का संज्ञान लिया और एक डॉक्टर सरीन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसको डॉक्टर सरीन समिति करके, कई बार आपने अखबारों में देखा होगा कि डॉक्टर सरीन समिति ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी। सरकार को कहा गया हाई कोर्ट की तरफ से, अब आप इन रिकमेंडेशंस पे, इन सिफारिशों पे काम कीजिए। हाई कोर्ट का ऑर्डर आया और उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के अंदर यह भी कहा गया कि 31 जुलाई को ये जो मामला आया, रिट पिटीशन 8548/2017, यानी कि 2017 से मामला चल रहा था, जिसमें फिर हमने अपनी बात कही तो इस मामले में कमेटी बनी। तो इसमें 24 मई को हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई सरकार ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर क्या क्या काम किए उसका करंट स्टेटस दीजिए, इन सिफारिशों के अगेंस्ट क्या क्या काम सरकार ने किया। और मैं बहुत हैरान हुआ, मुझे पता चला कि 31 जुलाई को ये मामला हाई कोर्ट के सामने आया था। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उसके अंदर दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने हलफनामा दिया हुआ है। उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि वो हलफनामा ना तो मुझे दिखाया गया, ना मुझसे अप्रूव कराया गया। तो सुना आपने। बता दें कि सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में लिखा है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए सभी दवाएं उपलब्ध हो, कम से कम 2 महीने की दवाइयों का स्टॉक अस्पताल में उपलब्ध हो। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सर्विसेज विभाग की स्टैंडिंग काउंसिलिंग द्वारा हाई कोर्ट में जमा किए गए हलफनामे में साफ तौर पर यह बात लिखी है कि CPA का टेंडर हो चुका है और 15 जून तक ये सभी टेंडर पूरे कर लिए जाएंगे और जब तक ये टेंडर पूरे नहीं हो जाते
दे तब तक के लिए EDL की सभी दवाइयां सभी अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि हलफनामा मुझसे अप्रूव नहीं करवाया गया है, बल्कि इसे स्वास्थ्य सचिव से अप्रूव करवाया गया है, क्योंकि इस हलफनामे में सारी बातें झूठी लिखी है। मुझे फंसाने का षड्यंत्र रच रहे हैं स्वास्थ्य सचिव। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैं पिछले लंबे समय से लगातार बार बार मुख्य सचिव को और स्वास्थ्य सचिव को चिट्ठियां लिखकर ये बात बता रहा हूं कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों में दवाइयों की भारी कमी है। मैंने इस संबंध में 12 फरवरी, 20 मई, 5 जून, 4 जुलाई, 16 जुलाई और 4 अगस्त को चिट्ठियां लिखकर दिल्ली सरकार के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में दवाइयों की भारी कमी होने की जानकारी दी है। वहीं उपराज्यपाल के सर्विसेज विभाग के वकील और स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य सचिव मिलकर मुझे फंसाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस हलफनामे में उन्होंने 2 अलग अलग मामलों से संबंधित फाइलों का जिक्र करते हुए कहा कि ये दोनों फाइलें स्वास्थ्य मंत्री के पास लंबित है, जबकि मैं बता देना चाहता हूं कि इनमें से एक भी फाइल आज तक मेरे पास भेजी नहीं गई है। बावजूद इसके कि इस हलफनामे में झूठ लिखकर कोर्ट के समक्ष मुझे बदनाम करने और फंसाने की साजिश की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने मेरी जानकारी के बिना हाई कोर्ट में झूठा हलफनामा सौंप दिया है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।